हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर्स जीके स्टडी। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारा लूसेंट का 5000 जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और ये वीडियो उसका पार्ट 13 है। ओके, हर वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, और ये 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए, और हाँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर है और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सही उत्तर है इसका गुवाहाटी में। गुवाहाटी में प्रसिद्ध गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। गोपीनाथ जी असम के पहले चीफ मिनिस्टर थे। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? सही उत्तर है इसका बड़ोदरा में स्थित है। ओके, बड़ोदरा जो कि गुजरात में है, वहाँ पर रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। और ये भारतीय रेलवे के अधिकारियों के लिए एक प्रबंधन संस्थान है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? सही उत्तर है इसका प्लूटो। प्लूटो को अब हमारे सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है क्योंकि 14 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा लिए गए एक फैसले के अनुसार प्लूटो अब कोई ग्रह नहीं रहा। ओके, इसे प्लूटोइड्स या ड्वार्फ प्लैनेट्स के वर्गीकृत किया गया है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। सुप्रीम कोर्ट के जज के कितने साल पूरा होने के बाद वो रिटायर होता है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 65 ईयर्स। 65 ईयर्स पूरा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो रिटायर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स गवर्नर यानी कि राज्यपाल एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू का क्या निहितार्थ है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी यानी कि संबंधित कानून के प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू होता है। ओके, जुडिशियल रिव्यू को हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है, जिसका अर्थ है यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विधायिका द्वारा पारित कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन ना करे। ओके, ये इसका मीनिंग है जुडिशियल रिव्यू का। अगला प्रश्न कर लेते हैं फ्रेंड्स, संवैधानिक किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जुड़ा गया? तो सही उत्तर है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ओके, और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी? सही उत्तर है इसका फ्रेंड्स 3 टायर यानी कि त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी।
बलवंत राय मेहता कमेटी को भारत सरकार ने जनवरी 1957 में नियुक्त की थी। ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कर लेते हैं, नील दर्पण के लेखक कौन थे? सही उत्तर है इसका दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। राजा राजेश्वरम मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका तंजावुर में राजा राजेश्वरम मंदिर स्थित है। और इसको राजा राजेश्वरम मंदिर का निर्माण चोला राजा ने करवाया था। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित कलाओं में से किसको सुलेख कहा जाता है, यानी कि कैलीग्राफी कहा जाता है? सही उत्तर है इसका ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी कि सुंदर लेखन को सुलेख कहा जाता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि बेगा बेगम द्वारा दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, यानी कि टॉम्ब है, हुमायूं टॉम्ब, वो बनाया गया था। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कर लेते हैं, किस प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे पुनः उत्पन्न यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि पॉलिनेशन, यानी कि परागण द्वारा पौधे पुनः उत्पन्न यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी? सही उत्तर है इसका रजिया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। और रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, और इसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी था? सही उत्तर है इसका फ्रेंड्स आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ यानी कि ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश का पहला महत्वपूर्ण राजा कौन था? सही उत्तर है इसका फ्रेंड्स चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त राजवंश का पहला महत्वपूर्ण राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 8 गुना यानी कि 8 फोल्ड पाथ प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है इसका गौतम बुद्ध ने 8 फोल्ड पथ प्रतिपादित किया था। ओके, और वो 8 फोल्ड पद हैं, सही विचार, सही आकांक्षा, सही भाषण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन, सही ध्यान और सही कार्रवाई, यानी कि सही कार्य। इस 8 को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। एग्जाम्स में कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में किस साल पेपर करेंसी शुरू हुई थी? सही उत्तर है इसका 1861 में भारत में पेपर करेंसी का आरंभ हुआ था। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मुर्राह उच्च उपज किसका है? मुर्राह एक हाई यील्डिंग वेरिएटी किसका है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि बुफालो का एक हाई यील्डिंग वेरिएटी मुर्राह है। ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कर लेते हैं, एक्यूप्रेशर उपचार एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो जान लेते हैं एक्यूप्रेशर उपचार क्या है। एक्यूप्रेशर उपचार है, एक्यूप्रेशर एक प्राचीन चिकित्सा विधि है जिसमें उंगलियों का उपयोग शरीर की प्रकृति आत्मा उपचारात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करने के लिए त्वचा की सतह पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को दबाने के लिए किया जाता है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था ये। अगला प्रश्न कर लेते हैं, एक सामान्य मानव में कितना लीटर ब्लड यानी कि रक्त होता है? सही आंसर है इसका 5 से 6 लीटर रक्त होता है एक सामान्य मानव में। और ये बात भी आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन के लगभग 1/12 हिस्से के बराबर होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं,
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों के माध्यम से कर्क रेखा पारित नहीं होती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास करता है? तो सही उत्तर है इसका फ्रेंड्स उड़ीसा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंग, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित अक्षांशों में से यानी कि लैटिट्यूड में से कौन सा भारत से गुजरता है? सही उत्तर है इसका फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भारत से गुजरता है। लंबी घास के साथ उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स विथ टॉल ग्रासेस कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर है इसका अफ्रीका में पाए जाते हैं।